दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर जारी किया है। इसी के साथ आपको बता दें कि पोस्टर पर लिखा है लूट का अड्डा शीश महल। इसी शीश महल में दिल्ली को लूटने की साजिश रचते थे, ऐसा बीजेपी का कहना है। अब पोल खुल गई तो आपको बता दें वो बेचैन हो गए हैं, ये कह रहे हैं बीजेपी। अब पोल खुल गई है तो आम आदमी पार्टी बेचैन हो गई है, ये बीजेपी का आरोप है। दिल्ली में चुनाव का मौसम आते ही राजनीतिक तेवर जो है वो बदल गए हैं। तो आपको बता दें यहाँ पर पोस्टर वॉर जो है वो शुरू हो गया है। लूट का अड्डा शीश महल ये बताया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें आपदा वालों का शीश महल पर अब सियासत जो है वो चरम पर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी आम आदमी पार्टी दोनों ही आमने सामने हैं और यहां पर पोस्टर वॉर जो है वो शुरू हो गया है। पोस्टर पर लिखा है लूट का अड्डा शीश महल। बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है जिसमें आम आदमी पार्टी के लिए ये शब्द, ये वाक्य जो है वो लिखे गए हैं। अब पोल खुल गई तो बेचैन हो गए हैं आम आदमी पार्टी, बीजेपी का यह आरोप है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये पोस्टर जारी किया है और पोस्टर जारी करते हुए लिखा है कि लूट का अड्डा है शीश महल। इसी शीश महल में दिल्ली को लूटने की साजिश रचते थे। और चलिए इसी के साथ आपको बता दें, दिल्ली में चुनाव का मौसम आते ही राजनीतिक तेवर जो है वो बदल गए हैं। कहीं शीश महल को लेकर विवाद है तो कहीं पोस्टर वॉर चल रही है। इसी के साथ राजधानी दिल्ली में इन दिनों शीश महल का मुद्दा राजनीतिक चर्चा में बना हुआ है। विपक्षी दल इसे सरकारी पैसे की बर्बादी बता रहे हैं तो सत्तारूढ़ पार्टी इसे दिल्ली के विकास और सौंदर्यीकरण का हिस्सा कह रहे हैं। तो शहर में जगह जगह लगे पोस्टर और बैनर पार्टियों के बीच वाद विवाद का कारण बनता नजर आ रहा है। इनमें से एक दूसरे पर तीखे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच AIMIM ने दिल्ली दंगों के एक आरोपी को टिकट भी दे दिया है। कुल मिलाकर भारी ठंड के मौसम में दिल्ली में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद गर्मी की आहट जो है वो आ गई है। इसी के साथ आपको बता दें अब 8 फरवरी को दिल्ली की जनता किसके सिर पर ताज सजाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ आपको बता दें जहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही के बीच पोस्टर वॉर जो है वो जारी। और देखिए एक और बड़ी अपडेट आप तक, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाए, जहां पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह सीएम आवास पहुंचे। इसी के बाद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि सीएम आवास के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आपको बता दें सीएम आवास में जाने से रोक रही है पुलिस। ये संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज सीधा आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि संसद के विशेषाधिकार का हनन है ये। सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं संजय, सौरभ भारद्वाज भी धरने पर बैठे हैं। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस द्वारा उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और चलिए इसी के साथ इस पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास अतिथि मौजूद हैं। खेमचंद शर्मा जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं और इसी के साथ रमाकांत पटेल जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रमाकांत जी, जानना चाहेंगे आपसे, यहाँ पर पोस्टर वॉर जो है वो जारी हो गया और यहाँ पे कहा जा रहा है कि लूट का अड्डा है शीश महल, ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। क्या कहेंगे अपनी सफाई में, क्या सच्चाई है? देखिए निम्मी जी, अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव इसी मुद्दे पे लड़ना चाहती है तो यही सही। हम तो कह रहे थे कि स्कूल पे, अस्पताल पे, बिजली पे, पानी पे, रोजगार पे, महिलाओं की सुरक्षा पे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पे, हम तो चाह रहे थे इस मुद्दे पे चुनाव हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमको तो सीएम आवास पे चुनाव लड़ना है, तो भैया लड़ लो। अगर आप कहते हो कि सीएम आवास में, क्या आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सीएम आवास के अंदर स्विमिंग पूल है। इन्होंने कहा कि सोने की प्लेट वाली बाथरूम है। इन्होंने कहा कि वहां पे बियर बार है। तो हम कह रहे हैं कि दिखा दो। अरे तुम्हारे आरोप लगाने से कुछ थोड़ी होगा। आज दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और सांसद संजय सिंह जी आज गए, पत्रकारों के साथ में गए, मीडिया वालों के साथ में गए और कोई नहीं गया। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग देख लीजिए
कि वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि स्विमिंग पूल है, तो मीडिया वाले खंगाल लेंगे, सोने की प्लेट वाली बाथरूम है तो मीडिया वाले ढूंढ लेंगे, बियर बार है तो मीडिया वाले ढूंढ लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आरोप लगा रही है, और जब उसको दिखाने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी ताला लगा करके बैठी है, वहां पे पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी, कह रहे कि नहीं नहीं दिखाएंगे नहीं। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना कि जब भारतीय जनता पार्टी वाले कह दे वो ही सही। दूसरी तरफ अगर इनको आवाज पे ही चुनाव लड़ना है तो हम तो कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले, कोई कहता है कि 70 करोड़ का सीएम आवास बना, कोई कहता है 45 करोड़ का बना, कोई कहता है 35 करोड़ का बना, पहले तय कर लें। लेकिन एक बात तो तय है कि उसी दिल्ली के अंदर 2700 करोड़ रुपए का पीएम आवास बना है, राजमहल बना है। वहां पे हजारों करोड़ रुपए के झूमर, हजारों करोड़ रुपए की कालीन लगी हुई है, सोने के तार लगे हुए हैं। पूरा सुन लीजिए ना, पूरा सुन लीजिए। जी जी बोलिए। तो उसी दिल्ली के अंदर पीएम आवास बना है, 12 करोड़ रुपए की दर्जनों गाड़ियां हैं वहां पर, 10 लाख के सूट और सैकड़ों की संख्या में सूट है। इनके बाप का पैसा था, जनता का ही पैसा था ना। किसका पैसा था? 8,400 करोड़ रुपए का हवाई जहाज उड़न खटोला। तो ये जनता के पैसे के किस प्रकार से बर्बादी हो रही है, ये भी जनता देख रही है। हम कहते हैं कि सीएम आवास भी देखो, हम कहते हैं पीएम आवास भी देखो। अगर इसी पे चुनाव लड़ना है तो दिल्ली की जनता को निर्णय करने दीजिए। चलिए इसी दिक्कत कहां है? इसी बात का जवाब लेते हैं रमाकांत जी। खेमचंद जी आपकी तरफ रुख करना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए आरोप लग रहा है कि पीएम मोदी भी 2700 करोड़ के राजमहल में रह रहे हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, क्या बोलेंगे? देखिए इन्होंने जिस तरीके से अभद्र भाषा का उपयोग किया, मैंने टोका तो नहीं, लेकिन इनके बाप का पैसा था जो शीश महल में लगा है, वो जनता का पैसा नहीं था। और जो 10-10 लाख के पर्दे, 15-15 लाख के टीवी लगाए और गोल्ड प्लेटेड जो टॉयलेट थी, वो सब इनके बाप के पैसे से आई, वो जनता के पैसे से नहीं थी। अब ये बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस की। क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस में कुछ कंस्ट्रक्शन आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आने के बाद हुई है? क्या उन्होंने जो प्रधानमंत्री आवास है उसके जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को चेंज करके, मतलब डिस्ट्रॉय करके नया स्ट्रक्चर बनवाया है क्या? प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्रधानमंत्री, जिन पे न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है, जिन पे इनको भी पता है किसी भी वेपन से अटैक हो सकता है, तो वहां सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारी चीजें होती हैं। उनके आने जाने के लिए भी ये देश की बात है। जब प्रधानमंत्री चलता है तो भारत चल रहा है, तो भारत चल रहा है तो भारत किस तरीके से रिप्रेजेंट हो, तो वो सारी चीजें हैं। कितनी हल्की राजनीति कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जिसके बाद आलीशान बंगला पहले से था, जिसमें पहले से भी पुराने सीएम रहे, बहुत शानदार बंगला था, उसको डिस्ट्रॉय करके, उसके कमरों को हटा के, पेड़ों को काट के, पेड़ भी काटे गए दिल्ली जैसे शहर में जहां पे प्रदूषण की समस्या है। फिर एक भव्य महल बनाया गया, क्योंकि उस भव्य महल में इनको लगता है कि भाई जो दिल्ली की सत्ता है इनके लिए परमानेंट है, दिल्ली इनकी पिछलग्गू हो गई है, दिल्ली से ये जा ही नहीं सकते। तो उस घमंड में इन्होंने वो शीश महल बनवाया, खूब करप्शन खोरी की, खूब इन्होंने वहां पे घपलेबाजी की, खूब पैसा लिया, किकबैक लिया। और वो कब लिया? वो कब लिया निमित जी? वो तब लिया, लोग मर रहे थे, दवाई के लिए मर रहे थे, बेसिक सहायता के लिए मर रहे थे, ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, और केजरीवाल जी अपने शीश महल बनवाने में लगे हुए थे। तो हम ये कहते हैं कि आप मोदी जी से कंपेयर करते हो, लेकिन मोदी जी से सीख लो। मोदी जी ने अपना घर नहीं बनवाया, एक चवन्नी उसमें प्रधानमंत्री हाउस में उन्होंने अपने आने की वजह से, अपनी चॉइस की वजह से उन्होंने नहीं लगवाई। उन्होंने ठीक है खेमचंद जी, ठीक है। रमाकांत जी देखिए यहाँ पर सीधा आरोप ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो आम आदमी बनकर लोगों को ठग रही है, सीधा सीधा ये आरोप है। क्या ठगे? क्या हमारे नेताओं की हजारों जांचें हो गई, हजारों छापे मार लिए गए? सीएम हाउस में जनता का पैसा लगा है, ये आरोप लगाया जा रहा है। ओहो, 8,400 करोड़ रुपए का उड़न खटोला क्या जनता के पैसे से नहीं आया? किसके खेत का चना बेच के वो पैसा, वो उड़न खटोला आया था? 6700 जो सूट है 10-10 लाख रुपए के, वो किसके पैसे थे? किसके पैसे थे? चाय बेच के पैसे आए थे वो? बताइए ना, किसके पैसे थे? इसी पे चुनाव लड़ना है। किसके पैसे थे? 8,400 करोड़ रुपए का उड़न खटोला, 12 करोड़ रुपए की 6 गाड़ियां, 1.5 2 लाख रुपए का पेज, 5 लाख रुपए का चश्मा, अलग अलग ब्रांडेड जूता,
लाखों रुपए का जूता, निम्मी जी हर देश का ब्रांडेड जूता कितने पैसे का था? चाय बेचने का पैसा था क्या? उड़न खटोला कितने पैसे का था? चाय बेचने का और पैसा आप था? प्रधानमंत्री से आप कंपेयर करो कि दूसरे कौन किसका पैसा था, किसका पैसा नहीं था, हम अच्छे से जानते हैं। और जो जनता का पैसा था वो लोग हजारों करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने अडानी को गिफ्ट में दे दिया। आम जनता का पैसा, अरे किसानों के हिस्से का पैसा अडानी को दे दिया। कमीशन खोरी को छुपाने के लिए आप लोगों ने सब ये कुछ किया। काले धन का 15-15 लाख रुपए किसके पास गया? अडानी के पास गया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास गया। काला धन 15 लाख किसके पास गया? 2 करोड़ रोजगार किसके पास गया? सारा जयशाह जी के पास चला गया। तो ये लोग बताएं कि वो जो आलीशान राजमहल है और वहां पे उड़न खटोला है और जो 6700 सूट है 10-10 लाख रुपए के, वो किसके पैसे के हैं? चाय बेचने का पैसा तो नहीं है। बता, जवाब दे भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। जी मैं जवाब दूं? जी खेमचंद जी जवाब दीजिए। तो बिल्कुल शर्म नहीं आती देश के लिए जो एसेट एक्वायर होती है। आज हमारी इकोनॉमी को 10वें नंबर से 5th नंबर पे हम लोगों ने पहुंचाया है। जो देश को रिप्रेजेंट करने वाले आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी या कोई भी और भी हैं, वो उनके लिए जो जरूरी है, क्योंकि उन पे जब वो ट्रेवल कर रहे हैं अटैक हो सकता है, कोई भी मिसाइल का अटैक हो सकता है, तो एक सुरक्षित वाहन, उसको कंपेयर किससे कर रहे हैं? केजरीवाल जी के शीश महल से। आप कंपेयर करिए, केजरीवाल जी सीएम है, आप हरियाणा के सीएम से कंपेयर करिए, आप बगल में और भी सीएम है उनसे कंपेयर। 10 लाख रुपए के हजारों सूट लेने की क्या जरूरत है? इस तरीके से 10 लाख रुपए के हजारों सूट लेने की क्या जरूरत है? किसका पैसा था? आवास में जाइए, फंड का हिसाब कब देंगे? 10 लाख के पर्दे हैं पीएम केयर फंड का हिसाब क्या वहाँ पे गोल्ड प्लेटेड वहाँ पे टॉयलेट बनाई गई? क्या वहाँ पे दिखाओ ना। मीडिया वाले जाते हैं तो ताला लगा करके आ जाते हैं, भाजपा के लोग एनजी का ताला लगा करके चाबी लेके बैठ जाते हैं। दिखाते क्यों नहीं हो? दिखाओ, जनता के सामने आनी चाहिए सच्चाई। सीएम आवास भी दिखाओ, पीएम आवास भी दिखाओ, जनता का पैसा है ना, दिखाओ, सबके सामने लाओ। क्यों छुपते हैं दिखाने से? सीएम से कंपेयर करो, एक शानदार बंगलो पहले से था और ये तो वो लोग सीएम आवास के अंदर क्यों नहीं जाने देते मीडिया वालों को? खेमचंद जी भारतीय जनता पार्टी रोक रही है। खेमचंद जी देखिए, आप दोनों से एक और बात कह रही हूं जहां पर AIMIM असदुद्दीन ओवैसी ने 2 ऐसे लोगों को टिकट दिया है, ठीक है, जो कि दिल्ली दंगाई हैं, इसी के साथ अभी जेल में भी बंद हैं। आपको बता दें कि ओखला सीट से शफाउर रहमान खान को टिकट दिया गया है, इसके पहले ताहिर हुसैन को टिकट दिया गया था, ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। लेकिन सवाल ये, बीजेपी से सवाल ये है कि ऐसा कहना है AIMIM का कि साध्वी प्रज्ञा चुनाव जब लड़ सकती हैं तो बीजेपी इस मामले पर कुछ नहीं कह सकती है, क्या कहना है आपका? देखिए, ये उग्रवादियों को साध्वी प्रज्ञा जी से कंपेयर करें, हम सब जानते हैं कांग्रेस ने साध्वी जी के साथ कितना दुराचार किया, अत्याचार किया और जबरदस्ती से उनको एक आतंकवादी घोषित करने का उन्होंने कुचक्र रचा और वो सामने आ गई, साफ सुथरे हैं। जब से उनको जमानत मिली है, क्या कोर्ट ने कभी उनको इस तरीके से दोबारा बुलाया है कि भाई आप इस केस में नहीं दोषी हैं? क्या उन पे दोष साबित हुआ है? नहीं हुआ है। इनके लोगों पे दोष साबित हुआ है, देखा है, बहुत सारे लोग उसको देखा है, आंखों से देखा है। और ये साध्वी प्रज्ञा जी पे कमेंट करके, ये सब वही लोग हैं जो देश विरोधी लोग हैं, समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, देश विरोधी लोग हैं। रमाकांत जी आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, आप भी ओखला सीट से अमानतुल्लाह खान को आपने टिकट दिया है, क्या कहेंगे? अमानतुल्लाह खान जी पहले से कई बार से विधायक हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहां पे लगातार जनता के मुद्दे पे काम कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, नाली बना रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम करने का काम कर रहे हैं और जीतेंगे निश्चित तौर पे। पहले 60-65 हजार वोट से जीते थे, अभी फिर से वैसे ही वोटों से जीतेंगे। ठीक है, आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।